हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे समाज को लेकर के। ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है, दोनों के अंदर आपके जो है वो दोनों के सिलेबस के अंदर समाज टॉपिक जो है वो दिया गया है। ठीक है, शब्द को देखते ही पहचान लोगे कि इसके अंदर जो है वो कौन सा समास है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि यथारुचि। देखो साथियों, यथारुचि शब्द के अंदर जो है वो कौन सा समास है। ठीक है, यथारुचि शब्द के अंदर जो है वो कौन सा समास है। ठीक है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष है, क्रमधारी है या फिर द्विगु है। साथियों देखो, यथारुचि, ठीक है, शब्द की बात करें तो इसके अंदर जो है वो समास है वो है अपना अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा भाई? अव्ययभाव समास जो है वो यथारुचि शब्द के अंदर समास है अव्ययभाव समास। ठीक है, अब देखो अव्ययभाव समास की क्या पहचान है। ठीक है, अव्ययभाव समास जो है वो इसकी क्या पहचान है, कैसे पहचान करोगे कि इस शब्द के अंदर जो है वो अव्ययभाव समास है या फिर किसी भी शब्द के अंदर, ठीक है, अव्ययभाव समास जो है वो कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो जब भी आपको किसी शब्द के अंदर यथा, ठीक है, आ, यथा है, आ है, बर है, ठीक है, अनु है, यथा, आ, बर, अनु, इसके अलावा देखो नी, ठीक है, इसके अलावा प्रति, ठीक है, प्रति, और इसके अलावा जैसे आ जन आ हो गया। ठीक है, तो यथा है, आ है, बर है, अनु है, नी है, प्रति है। जब भी आपको किसी भी शब्द के अंदर इस प्रकार के उपसर्ग या फिर इस प्रकार के अवयव आपको जहां पर भी देखने को मिलेंगे वहां पे जो है वो कौन सा समास अपना अव्ययभाव समास होगा। यह है इसकी पहली पहचान। ठीक है साथियों, देखो पहली पहचान क्या है भाई? पहली पहचान है कि जब किसी भी शब्द के अंदर यथा है, आ है, भर है, अनु है, नी है, प्रति है, ठीक है, इस प्रकार के जहां पर भी आपको इस प्रकार के अव्यय या फिर इस प्रकार के उपसर्ग जहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे वहां पे जो है वो समास होगा कौन सा अपना अव्ययभाव समास। ठीक है, अब देखो ये शब्द के पीछे भी हो सकते हैं और ये शब्द के जो है वो आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यथा, आ, बर, अनु, नी, प्रति, इस प्रकार के शब्दों के अंदर हमेशा जो समास होगा वो होगा अपना कौन सा। इसके अलावा प्रत्यय भी आ सकता है। ठीक है, प्रति है, परय है, यथा है, आ है, भर है, अनु है, नी है, ये होगी इसकी पहली पहचान। ठीक है, जब भी शब्दों के अंदर यथा, आ, बर, अनु, नी, प्रति, प्रय, इस प्रकार के वर्ण आएंगे तो समझना वहां पे जो है वो अव्ययभाव समास है। ठीक है, ये है पहली पहचान। अब देखो दूसरी पहचान क्या है। दूसरी पहचान, जब भी किसी शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है, जब भी किसी शब्द की आवर्ती होती है तो वहां पे जो है वो कौन सा समास है, वहां पे अव्ययभाव समास है। ठीक है, अब देखो आवर्ती कैसे होती है। जैसे एक शब्द है घड़ी और घड़ी। देखो घड़ी शब्द की आवर्ती कितनी बार हुई है? दो बार हुई है। घड़ी शब्द जो है वो इसकी आवर्ती दो बार हुई है। जैसे एक शब्द में यहाँ पे लिखता हूं दिनों दिन। ठीक है, दिनों दिन, तो दिन की जो आवर्ती है वो कितनी बार हुई है? दो बार हुई है। जब भी आपको किसी भी शब्द की, ठीक है, आवर्ती देखने को मिले तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, ये हो गई दूसरी पहचान। अव्ययभाव समास की दो ही पहचान है। ठीक है, पहली यथा, आ, बर, अनु, नी, प्रति, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ठीक है, सेकंड पहचान है कि अगर किसी भी शब्द की आवर्ती हो रही है, ठीक है, घड़ी घड़ी है, दिनों दिन है, ठीक है, रातों रात है, तो इस प्रकार के शब्दों के अंदर हमेशा जो है वो अव्ययभाव समास होगा। बस ये दो पहचान जो है वो अच्छे से याद रखना, पहली ये शब्द और दूसरी शब्दों की आवृत्ति। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाँ, निम्नलिखित में से देखो, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास जो है वो कौन सा है। ठीक है, देखो इनमें से जो है वो निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास जो है वो किस में है। ठीक है, ऑप्शन ए नीलगाय, ऑप्शन बी राजकुमार, त्रिलोचन या फिर दसन। साथियों तत्पुरुष समास की बात करें, ठीक है, तो जो भी जब आप किसी भी शब्द को तोड़ेंगे तो वहां पर आपको जो है वो कुछ विभक्तियां जो है वो देखने को मिलेगी। जब भी किसी भी शब्द को तोड़ने पर विभक्तियां अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। विभक्तियां कैसे? जैसे जैसे का हो गया, ठीक है, के हो गया, ठीक है, का है, के है, ठीक है, को है, ठीक है, के लिए है, के लिए, या फिर के लिए, या फिर से हो गया, ठीक है, या फिर पर हो गया, ठीक है, से हो गया, पर हो गया, तो या फिर मैं हो गया, मैं हो गया। इस प्रकार की जब भी किसी शब्द को तोड़ने पर इस प्रकार की विभक्तियां, ठीक है, आपको देखने को मिले तो वहां पे, ठीक है, वहां पे जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ये इसकी जो है वो पहली पहचान है।
ठीक है। का हो गया, के है, को है, के लिए, से है, पर है, में है। इस प्रकार की विभक्तियां जब भी किसी शब्द को तोड़ने पर आपको देखने को मिलती हैं तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। इनमें से कौन सा है, तो इनमें से है बी राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार। ठीक है। नील गाय को आप तोड़ोगे तो इसके लिए नील गाय को इन विभक्तियों में से एक भी विभक्ति जो है वो नील गाय के शब्द में नहीं लगेगी। ठीक है। नील के लिए गाय बिल्कुल नहीं होगा, नील का गाय नहीं होगा, नील से गाय नहीं होगा, देखो नील से गाय नहीं होगा, नील पर गाय नहीं होगा, या फिर नील में गाय ये भी नहीं होगा। जब किसी शब्द के अंदर इस प्रकार की विभक्तियां आप लगाने की ट्राई करना, जब नहीं लगती हैं तो समझना कि इस शब्द के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है। त्रिलोचन के अंदर भी नहीं है, दशानन के अंदर भी नहीं है, लेकिन राजकुमार, ठीक है, और समास विग्रह करोगे तो होगा राजा का कुमार। ठीक है। राजा का कुमार यानी कि कौन सी का विभक्ति जो है वो लग रही है। किसी भी शब्द को तोड़ लेना, अगर वहां पे इनमें से कोई भी विभक्ति आपको वहां पे लगती है तो वहां पे जो है वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। का है, के है, को है, के लिए, से, पर और में। ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब चिड़ी को मारने वाला। ठीक है। चिड़ी को मारने वाला। रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, तो यहाँ पे को विभक्ति है, यहाँ पे से विभक्ति है। ठीक है। गौशाला, गौशाला यानी कि गो के लिए शाला, तो देखो यहाँ पे आ गया के लिए। जब भी आप शब्द को तोड़ोगे वहां पर आपको इस प्रकार की विभक्तियां देखने को मिलेगी, वहां पे जो है वो हमेशा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गौशाला, गो के लिए शाला। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप जो है वो समझ गए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमुख जो है इसके अंदर कौन सा समास है। चंद्रमुख, देखो साथियों, चंद्रमुख की बात करें तो चंद्रमुख के अंदर क्या, कौन सा समास अपना, कर्मधारय समास है। ठीक है। चंद्रमुख की बात करें तो चंद्रमुख में, ठीक है, कर्मधारय समास है। अब देखो कर्मधारय समास कैसे है, ठीक है, क्या पहचान है कर्मधारय समास की, तो सुनो ध्यान से। कर्मधारय समास जो है वो जब भी आपको किसी शब्द के अंदर हैं जो या फिर के समान, ठीक है जो या फिर के समान शब्द जब आप तोड़ोगे, जब आप किसी भी शब्द को तोड़ोगे वहां पर आपको हैं जो या फिर के समान का अगर अनुभव हो, ठीक है, के समान की अगर आपको अनुभूति हो तो वहां पे जो है वो हमेशा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का मतलब होता है किसी भी शब्द की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। ठीक है। आपको शब्द जो है वो देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है वो किसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है। जब भी कोई शब्द किसी की विशेषता बताएं तो वहां पे ध्यान रखना कौन सा होगा, वहां पे हमेशा कर्मधारय समास होगा। ठीक है। देखो जैसे चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख। ठीक है। चंद्रमुख, जब हम चंद्रमुख शब्द को तोड़ते हैं तो वहां पे हमको जो है वो ये देखने को मिलता है, यानी कि चंद्र के समान मुख। ठीक है। चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं महापुरुष, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा महापुरुष, तो जब आप इस महापुरुष को तोड़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा यानी कि महान है जो पुरुष। ठीक है। तोड़ेगा तो क्या, जैसे समास को विग्रह करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा महान है जो पुरुष। ठीक है। चरण कमल मतलब चरण के समान कमल, ठीक है, या फिर कमल के समान चरण। ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी आप जो हैं वो शब्दों को तोड़ते हैं तो वहां पर आपको हैं जो या फिर के समान अगर देखने को मिलता है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना कर्मधारय समास। ठीक है। नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है, गाय की विशेषता बता रही है। तो जहां पर भी जैसे चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख, यहाँ पे मुख की विशेषता बताई जा रही है कि मुख कैसा है, चंद्र के समान है। ठीक है। तो चंद्रमुख हो गए। जब भी शब्द में विशेषता बताई जाए और उसको तोड़ने पर हैं जो या फिर के समान अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे समास होगा कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि नवरात्र शब्द के अंदर कौन सा समास है। साथियों देखो नवरात्र की बात करें तो नवरात्र जो शब्द है इसके अंदर देखने को मिला सबसे पहले नव, जहां पर भी आपको पहले पद के अंदर संख्या देखने को मिल जाए, जब भी आपको किसी शब्द के अंदर पहले, ठीक है, पहले पद के अंदर कोई जो है वो संख्या देखने को मिले तो वहां पे समास कौन सा होगा, वहां पे हमेशा द्विगु समास होगा। ठीक है। ध्यान क्या रखना है, संख्या का। जैसे हो गया चौराया, जैसे हो गया चौराया, ठीक है, चौराया हो गया। तो जब भी आपको पहला शब्द, साथियों जब भी आपको पहला शब्द जो है वो देखने को मिलेगा क्या, दोपहर, दोपहर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, दो आ गया। इस प्रकार जैसे हो गया तिरंगा यानी कि तीन रंग वाला,
ठीक है। तो तिरंगा इसके अंदर जो है वो 3 संख्या है। तो जहां पर भी आपको पहला पद जो है वो संख्या देखने को मिले तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना द्विगु समास। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध रोटी शब्द के अंदर कौन सा समास है। देखो साथियों, दूध रोटी जहां पर भी आपको डैश देखने को मिले और दोनों प्रधान, आप दोनों पद जो हैं वो आपको प्रधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों पद जो हैं वो प्रधान देखने को मिलेंगे। ये तो एक डैश देखने को मिलेगा और दूसरा दोनों पद आपको जो है वो वहां पर प्रधान देखने को मिलेंगे। तो वहां पर जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो दूध रोटी की बात करें तो दूध रोटी के अंदर द्वंद्व समास है। ठीक है, दूध और रोटी, दूध और रोटी, इस प्रकार से जैसे दोनों पद जो हैं वो यहाँ पे प्रधान है। जैसे हो गया माता पिता। ठीक है, माता और पिता। तो इस प्रकार से जैसे आपको एक तो ये डैश देखने को मिलेगा द्वंद्व समास में और दूसरा दोनों पद जो हैं वो प्रधान होंगे। ठीक है, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना द्वंद्व समास। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि लंबोदर शब्द के अंदर जो है वो कौन सा समास है। साथियों, लंबोदर शब्द को अगर आप देखोगे तो जहां पर भी किसी शब्द के अंदर कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, जहां पर भी किसी शब्द के अंदर कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, वहां पे जो अपना समास होगा वो होगा हमेशा कौन सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, वहां पे जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। यहाँ पर बहुब्रीहि समास जो है वो लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बहुब्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर के अंदर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, लंबोदर के यानी कि लंबोदर को जब हम समास का विग्रह करेंगे तो आएगा लंबा है उदर जिसका। ठीक है, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, श्री गणेश जी। ठीक है, गणेश जी अर्थात जो हैं वो जब किसी शब्द के अंदर तीसरा नया अर्थ निकलता है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, दशानंद अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि रावण हो गया। इस प्रकार से जब आपको तीसरा नया शब्द देखने को मिलता और बहुब्रीहि समास की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो भी देवी देवता के नाम होते हैं वो आते हैं बहुब्रीहि समास के अंदर। ठीक है, जहां पर भी देवी देवता के नाम आपको देखने को मिले तो वहां पे जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, और तीसरा नया अर्थ का, तीसरे नए अर्थ का अगर आपको आभास होता हो तो वहां पे जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये थे आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समाज को लेकर के। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।